निजरा धाम है, ये बहुत 400-500 साल पुराना अपने लक्ष्मीदास जी महाराज संत हुए थे। कि बाबा को मार्गन समाचार आ जाए सिद्धो तो बता दी रात ना होना भैया इसी करना तो जचा दी आप भी इजा एक यज्ञ को पंडाल है वो भी लगायो गयो है, बहुत बड़ो यज्ञ को पंडाल लगायो गयो है। ये जन्म भी कौन लियो हो भी पहले आका जो पिताजी ही बस शहीद होगा हा तो भाई ई एरिया का मेरा हिसाब हूँ सबसे पहला शहीद है। और माता जी की पेंशन भी ताउम्र में गौशाला का मैंने दान कर दी कि भाई जो भी ऐसी जो पेंशन बटे गौशाला में जासी। काफ़ी बड़ा दूर से संतासी और 16 तारीख को लगभग 1 लाख आदमियों का हमने भंडारे का प्रोग्राम यहाँ किया है। राम राम जी मुक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ नीम का थाना के अंदर ही रानासर गाँव निर्जल धाम बठे में आ गई हूँ। और फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि बठे बहुत ही बड़ो एक प्रोग्राम है वो करने जा रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा उड़िया के बारे में बताऊँगी। जो शहीद राइफलमैन श्री ओम प्रकाश जी जाखड़े वह 1989 के अंदर शहीद हुआ है। और बाकी मूर्ति अनावरण है अभी को भी प्रोग्राम है वो 16 मई ने है। और आज गांव का लोग ही वह बहुत सारे इकट्ठा हो रहे हैं। अपने साथ में बाका बेटा ही राजकुमार जी बाका बेटा हूँ आप जानकारी प्राप्त करांगा। साथ साथ में कुछ गांव का लोग ही एणु आप बातचीत करांगा कि 16 तारीख ने के कुछ प्रोग्राम काफ़ी सारा लोग ही जा पधारेंगे बाका बारे में ये बताऊंगा। अभी तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी भाई सेखा वाटिका लोग जितना भी देख रहे हैं आवी और पधारी। और ख़ास करके सिक्कर का लोग बहुत ज़्यादा इनवाइट करे गए हैं। काफ़ी लोग जब पधारेंगे तो आप भी आओ। जितना भी लोग ही गणमान्य लोग गाँव पधारे हैं। और आज देखा तो जो प्रोग्राम है प्रोग्राम का लेके ही मीटिंग करी गई है कि तरीका में प्रोग्राम करना है कहीं की व्यवस्था है बाज़ार चल रही है। हाँ जी राम राम जी। हाँ राम राम जी। मैं मदन लाल भावरिया। अपने यहाँ जो निजरा धाम है ये बहुत 400-500 साल पुराना अपने लक्ष्मीदास जी महाराज संत हुए थे। और इनके गुरु भाई शीतलदास जी महाराज थे। तो इनके जीर्णोद्धार ये मंदिर कमज़ोर हो गया था। यहाँ 2-3 साल पहले राजकुमार जी को यहाँ सरपंच बनाया या राणा सर पंचायत का। और इनकी भावना से सभी लोगों ने अच्छी भावना से इनको सम्मान दिया और सेवा का लिए मौका दिया। इनके पिताजी 1989 में शहीद हो गए थे देश के लिए लंका में। और इनके नाम से शहीद लंका में। और अपने यहाँ गौशाला जो बनाई शहीद ओम प्रकाश जी जाखड़ के नाम से सभी लोगों के सहयोग हुआ है, सब लोगों का सहयोग। और प्रेरणा मिली हमारे सीताराम दास जी महाराज संत हैं जो 51वां यज्ञ ये करवा रहे हैं यहाँ। इससे पहले 90 यज्ञ उन्होंने करवा चुके। यज्ञ क्षेत्र में वो भीष्म पिता तुल्य हैं। नागौर से बलडावाड़ा हनुमान जी धाम लिचाना धाम है। और उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है और भक्तों के सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। और राजकुमार जी ये सब हमारे बंशीधर जी जो यज्ञ अपनी यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हमारे धर्मपाल जी हैं। और तमाम लोगों का सहयोग है, सब भक्तों का सहयोग है। और 8 मई से शुभारंभ होगा और 16 मई को ये पूर्ण आहुति होगी। उसी दिन हमारे ओम प्रकाश जी जाकर जो शहीद हुए उनकी मूर्ति का अनावरण होगा। मेरे पीछे जो थे धाम देख रहे हो निर्जर धाम यो भी अभी बनाया गया है। समस्त ग्रामवासी के अंदर सहयोग दियो है। और राजकुमार जी ही बाको भी बहुत बड़ो के अंदर सहयोग रियो है। और जैसे कि 8 तारीख को लेकर 16 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। बाका बारे में पूरी वीडियो के माध्यम में जानकारी दूँगी। और बताना चाहूँगी बहुत सारा लोग ही भाई जा गणमान्य लोग ही भाई जा पधारेंगे। और चारों मेरे थे देख सको हो कि इजा एक यज्ञ को पंडाल है वो भी लगायो गयो है। बहुत बड़ो यज्ञ को पंडाल लगायो गयो है जो 8 तारीख ना हुए गो। साथ साथ में ही एक इजा गौशाला चला है तो गौशाला के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। गौशाला के लिए भी जो राजकुमार जी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करी ही। और गांव जो गांव का ग्रामवासी समस्त ग्रामवासियों को इसके अंदर सहयोग है। और मैं बताना चाहूँगी कि जो ओम प्रकाश जी हाँ वह 1989 के अंदर शहीद हुआ है। और श्रीलंका के अंदर वह शहीद हुआ। तो बाकी 16 तारीख ने मूर्ति अनावरण है तो भी के अंदर बहुत सारा गणमान्य लोग ही वह पधारेंगे। अभी मेरे साथ में राजकुमार जी ही और एणु आप बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार राम राम जी। राम राम जी। खुशबू जी सबसे पहले तो मैं थाने आपको घणो सवा कहते थे निजरा धाम की पावन धरा पर माने ये प्रोग्राम ने सफल बनावा के लिए अटे सहायता करवा के लिए पूछा। मैं आपने बताना चाहती हूँ कि 89 में जब मैं 2 महीना को हमारा माता जी गर्भ में हो मेरू बड़ो एक भाई और हो यानी कि थे जन्म कुल्लियों में 2 महीना को गर्भ में हो। और मेरू बड़ो भाई हो वो 13 महीना को हमारे पापा जी जब शहीद हुआ। तो भाई ये एरिया का मेरा हिसाब हूँ सबसे पहला शहीद है आसपास का एरिया का। मैंने हमारा जब तक नॉलेज में है कोई है कोई नहीं शहीद पहला 71 का वार में कोई भी हमारे आसपास का एरिया में कोई शहीद हुई नहीं। जी टाइम में कहीं हो कपड़ा ही आया करता
मतलब डेड बॉडी को नहीं आया करती। वो अटल जी को एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाना बाद में, कारगिल युद्ध के बाद में शहीद की जो देह है वो पार्थिव देह परिजन तक पूछा कर तो हमारा माता जी बड़ो संघर्ष करो, मन 2 भाइया दोनों ने खूब पाड़ा। फिर हमारी सागे 2006 में कैजुअलिटी हुई, हमारो भाई हो बड़ो जो IIT में सिलेक्ट होएगो, बटे भी के एक्सीडेंट में डेथ होगी जयपुर में। 2006 में हमारा बड़ा भाई की शिवरात्रि के दिन अंतिम संस्कार हुई। भी के बाद में मैं अठे बाबा का शरण में आया, जुड़ेड़ा में पहले हुआ आया, बाबा की कृपा हुई के बाद में सुख शांति हूँ। 2010 में पापा जी की कैजुअलिटी के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति माने लेबर डिपार्टमेंट में एज ए LDC बैठे हमारी पोस्टिंग हुई 2010 में। ठीक है। बी के बाद में मैं आपकी व्यवस्था सुधारवा का हिसाब में लगे रहा जो भी है। बी के 2015 में मैं हमारा पापा जी की याद में इंडिविजुअल हमारी माता जी की प्रेरणा हूँ मैं गौशाला बनाई। भी मैं एक पीसों कोई लियो नहीं, और माता जी की पेंशन भी ताउमर में गौशाला का मैंने दान कर दी कि भाई जो भी आसी जो पेंशन बटे गौशाला में जासी। बी उपरांत में 2020 में हमारा ठे चुनाव हो सरपंचों को 15-16 दिन पहला गांव का डिसाइड करे कि भाई थे थाने जिम्मेदारी लेनी पड़सी। मैं जिम्मेदारी स्वीकार करी, गांव का एक्का हुआ, एक तरफे पोलिंग हुई। गांव को आज़ादी के बाद में पंचायती राज लागने के बाद पहली बार हमारा माता जी ने गाँव सरपंच बनायो। सरपंच बनाने के बाद में जब तो गाँव को सहयोग हो जो कर रहे हैं अभी कमाए ने। बी में एक प्रण लियो कि मंदिर भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो, गिरवाड़ी स्थिति में होगा मंदिर। 1000 साल पुराना मंदिर है, इसके नीचे 7000 बीघा की बनी ही लक्ष्मीदास जी अठे संत या जगह जिंदा समाधि लिया सामान्य पे बटिबा की मूर्ति है। बाबा का आशीर्वाद हुई ई बनी का मैंने कोई जगह आयो गलत भावना वो अठे सफल को नहीं हो पायो। बी के बाद में मैं गाँव का मिलजुल प्रयास करो, खूब सहयोग गाँव को रियो, हमारा राणासर गाँव को खूब सहयोग रियो, आसपास का एरिया को खूब सहयोग रियो। भी सहयोग में ये मंदिर ने 3 साल का मैंने 17 मार्च 2020 ने मैं को भूमि पूजन करो सीतारामदास जी महाराज लिचरनाला की आशीर्वाद दूँ। 3 साल का मैंने पूर्ण संपूर्ण को निर्माण कर लियो। थारा समय फाइनल रूप में साफ सफाई चल रही है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 11 महीने ओसी ठाकुर जी विराज सी अठे मंदिर का मायने। तो बाप जी महाराज का कृपा को आदेश हुए कि भाई आप 108 कुंड को ये करवाशा जो आसपास को माहौल जो सुधरे और वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर चल रहा है आजकल, अपनी जनरेशन पूरी डाइवर्ट हो चुकी है। तो बिन कंट्रोल करने के लिए बाप जी महाराज को आदेश मान लो या कोई भी जो दोष है वह दूर करने के लिए 108 कुंड को यज्ञ जो 91 यज्ञ अठे करवा रहे हैं बाप जी महाराज। तो 8 मई 16 मई तो अठे यज्ञ होसी, 11 महीने अठे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होसी। काफ़ी बड़ा दूर सु संतासी तारातरा मठ हूँ अपने प्रतापपुरी जी महाराज असी 8 तारीख ने के 8 तारीख ने कलश यात्रा है। फिर दिल्ली पूजा, आपको रामधवनी स्तुति, रासलीला, रामलीला सारे प्रोग्राम अपने 8 से 16 को चलेंगे। 16 मई का जो प्रोग्राम होगा उस दिन पूर्णाहुति होगी या का समापन होगा। पूर्णाहुति के तुरंत बाद मेरे पिताजी की मूर्ति का 33 साल बाद हमें उन्होंने शक्ति दी और शरीर छोड़ के गए नहीं, हमारे साथ हैं वो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा है और उनके साथ हम उनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। ये तपोभूमि है, ये इसका एक डिमांड हो गई आज और ये जाग चुकी है। यहाँ पे बड़े बड़े संतों का आवास होने वाला है, तो ये बहुत ही भव्य स्थान बनेगा। हमारे गांव का एक छोटा सा गांव है जिसमें सभी 36 कौम के लोग रहते हैं, किसी कोई जाति का बाहुल्य नहीं है, कमज़ोर लोग हैं सारे, कोई संपन्न नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, पानी नहीं है, ड्राई जोन एरिया है। लेकिन इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के और खूब सहयोग किया है, खूब ज़ोर से जो इन्होंने मामला जचाया है। अब 16 मई को ब्रिगेडियर जापान सिंह जी, जिनका मैं बताना चाहूँगा, वो उस टाइम पे पापा जी के यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे जाफना में, जहाँ पिताजी की चिता को उन्होंने मुखाग्नि दी थी। वो अपनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वो मतलब आज भी जिंदा हैं, ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हो गए, उनको मैंने बताया। तो उनका एक ग्रुप है राजरीफ का, राजरीफ में थे मेरे पिताजी 11 राजरीफ में। तो वो पूरे 500-700 आदमियों अपने पूरी प्लाटून के जो रिटायरमेंट हैं वो कम से कम 10 से 20 कर्नल ब्रिगेडियर यहाँ पे इस निर्जला की पावनधरा पे रहेंगे। और भी हमारे नेतागण भी हैं, लोकल के भी हैं, हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं निर्मल जी चौधरी वो भी रहेंगे, आसपास के हमारे सरपंच साहिब सब जो लगे हुए हैं वो सब यहाँ रहेंगे। और 16 तारीख को लगभग 1 लाख आदमियों का हमने भंडारे का प्रोग्राम यहाँ किया है। 1 लाख आदमियों को हम खाना खिलाएंगे, 1 लाख आदमियों की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि वो सफल हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहेंगे कि आपने जो एक छोटे से आग्रह पे आपके इतने फॉलोअर हैं, तो उस आग्रह पे हम आपको यहाँ बुलाया, आप आए, आप हमारा इस आपके पत्रकार के या इस प्रेस मीडिया के आप धन्यवाद देना चाहेंगे। आप इसका प्रचार प्रसार करें। 8 से 16 के बीच में आप जितना समय आप हमें दे पाएँ वो दें। एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा। धन्यवाद है परिवार ने कि भाई ये जन्म भी कौन लियो हो भी पहले आका जो पिताजी हैं बस शहीद होगा हा। और जब भी टाइम की पहले की बात है कि बॉडी है बा आया को नहीं करती, केवल कपड़ा वगैरह आया करता और बताया जाता शहीद होगा ही। देखा तो 33 साल बाद में जो पिताजी की मूर्ति है
भाई को अनावरण है, मूर्ति है भाई जा लगाई जागी, बहुत सारा गणमान्य लोग ही अठे पधारेंगे। देखा तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है यो थारे पिताजी की मूर्ति है, भी को अनावरण है, भी का साथ साथ में ही और के सोच की थे वो प्रोग्राम है वो करवा रहे हो। देखो मारा माता जी जो है भाई एक ही चीज सिखाई मैंने, वन पुरोगांव जीजी कहे। अच्छा, वन पुरोगांव जीजी कहे, बाको एक ही मामला है कि आयड़ा को मान सम्मान और धर्म की जड़ सदा ही रहे, तो बाका ही सारो मामलो बाको ही है। मान लो तो माता जी का संस्कार है और पिताजी बाका शरीर छोड़े हैं, लेकिन बाकी आत्मा हमारी सागे है, तो हमारे लिए परमात्मा के रूप में मैं मन संभाल रखे पूरा। बिल्कुल। और वैसे क्या आदमी पूर्ण कोई नहीं, वह गलती मारों भी होती है, उसी अनजाना में हुई, कोई कहीं हुई कि नहीं हुई मन आइडिया को नहीं, लेकिन मैं वो आयोजन है बाबू जी महाराज के आशीर्वाद हूँ, लक्ष्मीदास बाबा के आशीर्वाद हूँ, आतप भूमि के मायने थे, तो वो जो करने वाला तो भाई जी। देखो मैं तो क्यों करने वाला को नहीं करने वाला, वो गाँव बस्ती माता सब लोगों को सहयोग थे भी, आज हटाया वो कीमती समय में थारो समय निकाले हुए। तो मारो मान वो है जी, वो संतों का मामलो है, और यो कुछ ना कुछ तो देवी शक्ति है। साइंस ने भी इस चीज़ को माना है कि कुछ ना कुछ तो है जो रिंग मास्टर इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। इतनी व्यवस्था है बाज यहाँ करवा रहा हो तो के कुछ थाने लाग रहे हैं। देखो तो बाबा को मार्गन समाचार आ जाए सिद्धो, तो बता दी रात ना होना भैया इसी करना, तो जचा दी आप भी और करने वाला यही है। मैं तो बस इंसान मानता रहे, इंसान तो माटी को पुतलो है करना, कहीं एक मिनट को भरोसा हो नहीं आज, तो मारो मान भाई जचा सी यही करवाल दरबारा टेंट टांट से आंका ही लगा रहे हैं। अठे भी मूर्ति है भी की स्थापना होगी और मूर्ति नामरण है वो भी हुएगा, साथ साथ में ही जा बहुत ही बड़ो यज्ञ कुंड है वो करवाया जा रहा है, और लोगों के लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था के तौर पर आप यहाँ बात करा तो ये कुंड है वो भी बहुत बड़ो जा लगाया जा रहा है कि भाई ये गो और थे वीडियो के माध्यम विजुअल के माध्यम पूरो को पूरो इजा को नज़ारो है वो देखो है। राजकुमार जी वहाँ पर बातचीत करी ही बात बन के जो माता जी है बाउं भी करता, पर वह इस थीम को निकी बापना बात है कर्स की, तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा में ज़्यादा लोग इजा पधारो और राजकुमार जी को सपोर्ट करो, और सब लोग ही इजा देखो कि बहुत अच्छो एक भव्य प्रोग्राम है वो करवाया जा रहा है। और जितना जितना लोग आ रहे हैं बाको पोस्टर मैं एक अंदर डाल दियो है, और साथ साथ में ही राजकुमार जी खुद थाने साक्षात बता दियो है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जय।